हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैंने सारिक चैप्टर से लिया हुआ है जो कि एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है और इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स होता है, मतलब पूछा ही जाता है। दोस्तों, इसमें आपको दो पक्ष दिया होता है, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। और इसमें आपको क्या करना होता है कि बायां पक्ष को सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हल करके दायां पक्ष लाना होता है। दैट्स इट। फ्रेंड्स, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें आपको आंसर पता होता है क्वेश्चन का, तो किसी न किसी तरह से आपको सॉल्व करके केवल आंसर लाना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलएचएस पार्ट को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर जो दिया गया है डिटर्मिनेंट उसको कॉपी करेंगे। दोस्तों, सारणी को हम लोग लिख चुके हैं। इसमें एक बात जान लीजिए कि ये जो क्षैतिज रेखा है मतलब पट रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, और ये जो खड़ी लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको स्तंभ बोलते हैं। तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले संक्रिया लगाएंगे। तो संक्रिया इसमें क्या लगाएंगे कि R1 पंक्ति मतलब पहली पंक्ति के स्थान पर क्या करेंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा देंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें आप संक्रिया लगाएंगे उसको छोड़कर बाकी सभी को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, मतलब उतार देंगे। तो हमें किसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, संक्रिया पहली पंक्ति में। और पहली पंक्ति के स्थान पर क्या करेंगे, R1 के स्थान पर क्या कर देंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे। मतलब हम संक्रिया कहाँ लगा रहे हैं, पहली पंक्ति में। तो पहली पंक्ति को छोड़कर बाकी सभी को हम इसी तरह उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। तो दूसरी और तीसरी पंक्ति को इसी तरह हम लिख देंगे 1 1 बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और R1 के स्थान पर आपको क्या करना है, R1 माइनस R2 कर देना है। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपके पास A माइनस बी, और इसमें इसका तीसरा एलिमेंट हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटा रहे हैं यहाँ पर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमेशा आपको वही संक्रिया लगानी है जिससे आपका काम आसान हो सके। सर ये हमको कैसे पता चलेगा, फ्रेंड्स प्रैक्टिस से, क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ एक प्रैक्टिस का खेला है और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 कर दिए हैं, यही है यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए वर्ग मतलब वर्गांतर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। मतलब इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों जो R1 पंक्ति है उसमें से ए माइनस बी हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से ए माइनस बी उभयनिष्ठ करने पर या फिर कॉमन करने पर तो a माइनस बी क्या कर लेंगे, R1 से कॉमन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए कॉमन कर लेते हैं। तो a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर बाहर। तो कॉमन लेना मैंने सिंपल बताया, आपको भाग देना होता है। तो 0 में से एक कुछ भी आप कॉमन कर सकते थे, यहाँ पर 0 ही बचेगा। और फिर यहाँ से a माइनस बी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ के पास दो ब्रैकेट है, एक a प्लस बी है और a माइनस बी। तो a माइनस बी वाला कॉमन हो चुका है, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी। अब क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे पंक्ति को इसी तरह लिख देंगे क्योंकि उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम संक्रिया लगाएंगे R2 में। अब ऑपरेशन R2 में क्या लगाएंगे कि R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। और दोस्तों आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं कि संक्रिया उस तरह से लगे जिससे आपका 0 बन सके, यदि बन रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे R2 माइनस R3, तो फिर से 0 आपका बन जाएगा।
ऐसा हम लोग करने पर तो हम किस में संक्रिया लगा रहे हैं फ्रेंड्स, सेकेंड पंक्ति में। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को छोड़कर बाकी को एज इट इज उतार देंगे। तो मतलब कि बच गई पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी को इसी तरह उतार देंगे। तो 0 1 a प्लस बी और थर्ड वाली क्या है 1c c स्क्वायर। बाकी दूसरे वाली पंक्ति में आपको क्या करना है R2 माइनस R3 करना है, तो वही यहाँ पर कर देंगे। तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो b माइनस सी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से यहाँ पर दोस्तों वर्गांतर वाला फॉर्मूला लग गया। तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, तो इसके स्थान पर ये क्या है, पहले कोष्टक में b प्लस सी होगा और दूसरे कोष्टक में b माइनस सी। मतलब यहाँ पर दो ब्रैकेट है, एक प्लस का एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे दोस्त, फिर से हम R2 से b माइनस सी कॉमन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखेंगे R2 से b माइनस सी कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर छूट गया था जो a माइनस बी हम लोग कॉमन किए थे, यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हुए थे। तो a माइनस बी बाहर हो जाएगा, और एक क्या कॉमन किए हैं अभी हम लोग b माइनस सी, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, अंदर हमने किस में से कॉमन किया है, सेकेंड वाली पंक्ति से। तो बाकी के इसी तरह हम लोग लिख देंगे जिसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो पहले और तीसरे वाले में कुछ नहीं किया है, तो इसी तरह लिख देंगे a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन किए तो 0 में से कुछ भी काम करेंगे 0 ही बचेगा। यहाँ पर b माइनस सी कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा, और यहाँ पर b माइनस सी यदि कॉमन कर लिए तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा प्लस का, तो b प्लस सी हो जाएगा। और थर्ड वाले में तो हमने कुछ नहीं किया है, तो इसी तरह इसको उतार देंगे, तो 1c c स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें गुणधर्म जितना संक्रिया लगाना था लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको फाइनली प्रसार करेंगे। और प्रसार आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप हमेशा उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार कीजिएगा जिसमें शून्य की संख्या अधिकतम होंगी। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे क्योंकि इसमें शून्य सबसे अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। उम्मीद करते हैं प्रसार करना शारीरिक का आपको आता होगा। तो उससे पहले हम लोग ये जो दोनों ब्रैकेट हैं उसको लिख लेते हैं। a माइनस बी है दूसरे पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या है b माइनस सी। अब प्रसार करेंगे किसके अनुदिश, C1 के। तो कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट चलता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जीरो जिस पंक्ति में और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करने पर आएगा, उसके बाहर क्या लगा है 0, मतलब कुछ भी यहाँ पर आएगा वो उसको क्या कर देगा 0, इसको 0 ही कर देगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 0। अब फिर 0 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ेंगे, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ेंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी जो भी आएगा यहाँ पर बाहर तो 0 लगा है, इसको 0 बना ही देगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणा करके, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस का 1 लिखेंगे, तो 1 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ेंगे और जिस स्तंभ को, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्योंकि बाहर 1 है, यहाँ पर 0 होने वाला नहीं है। तो 1 का b प्लस सी से करेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा आपके पास, और फिर माइनस का लगाएंगे 1 का a माइनस बी में, a प्लस बी में करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको घटा लीजिए, तो b प्लस सी हो जाए, ये बाकी ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो b प्लस सी हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाकर इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। तो b में से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से मतलब प्रसार करने से c माइनस ए बचा। मतलब यहाँ से आपको मिल गया a माइनस बी, और यहाँ से b माइनस सी, और यहाँ से इसको प्रसार करने से आपको क्या मिला c माइनस सी। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें लाना था, क्योंकि RHS जो है RHS में यही थे a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, और तीसरे ब्रैकेट में c माइनस ए। तो इसी तरह हम लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो जाता है फ्रेंड्स। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।